हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है छोटा सा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, जैसे कि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है। जनरली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद हमने डेंसिटी को पढ़ा। डेंसिटी क्या था हमारा, जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। वहाँ पर अलग अलग बातें थी। बट ये करंट जो डेंसिटी है, ये करंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये स्पेशली है, इसको ध्यान रखना है। ये करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन है एट एनी पॉइंट। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से कंडक्टर है, इस किसी एक पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये अगर ए है तो इस ए एरिया क्रॉस सेक्शन से पर अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी करंट होगी, पर यूनिट वॉल्यूम करंट कितनी होगी, वही क्या है हमारा करंट डेंसिटी है। समझ गए। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर होता है, किसी फिक्स पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अगर वायर आगे जाके मान लीजिए इस तरह से पतली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी करंट उतनी है, यहाँ पर भी करंट उतनी है, लेकिन यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। एट किसी पॉइंट पे होता है डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट थ्रो यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। कि भाई वहाँ पर जैसे कि ये एरिया क्रॉस सेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर कितना चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर कितनी करंट फ्लो कर रही है। इसकी नोटेशन जे की है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई फ्लोइंग क्रॉस ए कंडक्टर हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन ए। अगर आई करंट फ्लो कर रही है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर माइनस टू। मीटर माइनस टू क्यों, क्योंकि आपको पता ही बेटा कि भाई जैसे कि आई एरिया, आई की यूनिट होगी एम्पियर, और एम्पियर होगी आई की यूनिट, और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। करंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई और सिग्मा के बीच में रिलेशन किस तरह से देखेंगे हम। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है, हमें पता है, हमने ड्राइव किया रिलेशन ये, जहाँ पे वी डी ड्रिप वेलोसिटी है, हमने क्या कर दिया, ए को उधर ले गए, तो आई अपॉन ए। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई वी डी हो गया। ठीक है, एन ई वी डी, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी हो गया हमारे पास। और इस तरह से हमें पता है वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम भी होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो क्या बन गया हमारे पास, ये जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ एम इंटू ई। और क्योंकि एम एन ई स्क्वेयर टाउ क्या होता है, रो के इक्वल होता है, तो जे इज इक्वल टू ई बाई रो। और क्योंकि सिग्मा, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वन बाई रो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई के इक्वल हो गया। ये रिलेशन आ गई करंट डेंसिटी और सिग्मा के बीच में। आपने ध्यान रखना है कि भाई जो करंट डेंसिटी है, इसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये थे छोटा टॉपिक करंट डेंसिटी। इसके साथ और रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है। यह किस तरह से पूछा जाता है बता दूँ मैं आप लोगों को, कि जैसे कि जो एक, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, एक ये रजिस्टर है, इसको कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। इसके ऊपर 4 कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, ए बी सी डी। तो जो बाज़ार में अगर रजिस्टर, छोटे छोटे रजिस्टर्स मिलते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस उन पे लिखा नहीं होता। ये जो 4 जो कलर हैं, ये डिसाइड करते हैं कि भाई, ये बताते हैं हमें, इन 4 कलर को देखकर हम बता सकते हैं कि भाई उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो आपको इस टॉपिक में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी, सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी है कि अगर 4 स्ट्रिप के कलर दे रखे हैं तो आप उनका रेजिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले
आपको याद रखना है ये ऑर्डर, मतलब इन चारों कलर, ये जो ए बी सी जो 3 स्ट्रिप हैं इनके कलर हो सकते हैं ब्लैक से लेकर वाइट तक, इनके कलर ब्लैक से लेकर वाइट तक हो सकते हैं। और मान लीजिए जैसे कि और जो डी है उसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तो गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या फिर कोई कलर ना हो। तो अगर हम सी की ए बी सी की बात करें, ए बी सी तो हमारे पास हो सकते हैं ये 10 यहाँ से यहाँ तक के कलर। ब्लैक कौन से हो सकता, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट, ये कलर हो सकते हैं हमारे 3 जो स्ट्रिप है इनमें से किसी भी कलर की हो सकती है। और जो डी स्ट्रिप है वो हो सकती है उसका कोई कलर ना हो, या फिर वो सिल्वर कलर की या वो गोल्ड कलर की। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लैक के लिए फिगर 0 है और मल्टीप्लायर 10⁻�0, ब्राउन के लिए 1 फिगर है 10⁻1 और रेड के लिए 2। इस तरह से आपने ये ऑर्डर याद रखना है। वाइट इस तरह से 9 फिगर हो जाता है 10⁻9। तो अगर मान लीजिए कलर बैंड ऑफ ए एंड बी इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, ओम की बात करते हैं, जैसे ओम में होता है कि मान लीजिए ए बी इंटू 10⁻C ओहम, ये है ए बी 10⁻C ओहम हो सकता है, या फिर कह सकते हो ए बी इंटू C ओम कलर हो सकता है आपका, सॉरी रेजिस्टेंस हो सकता है। मान लीजिए जो पहली, जैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को, सिर्फ समझ लीजिए इसको कि जो पहला कलर है वो ब्राउन है, जो एक ए स्ट्रिप है उसका कलर ब्राउन है, तो क्या होगा, आपने ए की जगह क्या रखना है, मैंने बताया अभी ए बी इंटू सी, दोबारा से ए बी इंटू सी ओम, ठीक है। तो ए की जगह आपने क्या रख दिया, ब्राउन क्या है 1। बी जो स्ट्रिप है मान लीजिए उसका कलर ऑरेंज है, तो उसकी जगह रख दिया आपने 3 इंटू, अगर सी जो स्ट्रिप है उसका कलर अगर येलो है, येलो आप यहाँ से देखते हो 4, तो यहाँ पर ये लिखोगे आप 10⁻4 ओम, 10⁻4 ओम। इस तरह से आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं 3 स्ट्रिप्स की हेल्प से। और जो चौथी स्ट्रिप है अगर डी अगर गोल्ड है तो आप लिखेंगे कि जैसे कि ए बी इंटू 10⁻, मतलब सी हो गया ए बी इंटू सी प्लस माइनस D%। इस तरह से आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है। ए बी जो है ना वो फिगर होंगे, सी जो है ना वो मल्टीप्लायर होगा, और डी को टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि भाई, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई कितने % कम ज़्यादा हो सकता है, वो कितने % कम ज़्यादा हो सकता है। दोबारा से एग्जांपल कर देते हैं, मान लीजिए पहला कलर ग्रीन है तो ग्रीन के लिए 5 लिया आप लोगों ने, दूसरा जो बी स्ट्रिप है वो ग्रे है तो उसके लिए आपने 8 ले लिया, और इनटू मान लीजिए जो सी है वो आपका येलो कलर है तो 10⁻4 ओम हो गया। और अगर मान लीजिए जो डी है वो गोल्ड है तो इन प्लस माइनस 5% ओम। इस तरह से आपने ये रेजिस्टेंस मेजर करना है। कार्बन रजिस्टर बोलते हैं इसको। 2 नंबर में पूछा क्या जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर चारों स्ट्रिप के कलर दिए गए होंगे, आपने रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ब्लैक के लिए नंबर क्या है, ये टेबल आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। इसको याद करने के 3-4 तरीके यहाँ पे दे रखे हैं, 3 तरीके यहाँ पे देख रखे हैं, आपने इनमें से किसी भी तरीके का यूज़ करके ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तीनों रजिस्टर्स के चारों स्ट्रिप्स के कलर दिए गए हैं, चारों स्ट्रिप्स के कलर्स की सहायता से आप कार्बन रजिस्टर कोड बोलते हैं इसको, जो ये कोड हमारा ये दिया गया है, कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही।